दोस्त, कभी आपने सोचा है कि हम 12 घंटे, 8 घंटे या फिर 14 घंटे जॉब करते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलती है? ज़्यादा से ज़्यादा 12,000, 14,000, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा 20,000। इससे ज़्यादा तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि हमें इतनी कम, मतलब अगर हम 12 घंटे भी काम करते हैं या फिर 24 घंटे भी काम करते हैं या फिर हम 8 घंटे ही काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, धूप में हार्ड वर्क करते हैं, मजदूर बनकर हम काम करते हैं, तो हमें ऊपर वाला जो सैलरी देता है या फिर जो पगार देता है, जो तनख्वाह देता है, वो क्यों मतलब 12,000, 8,000, 20,000 या फिर इतना ही कम देता है? आपको पता है क्योंकि ना हमारे पास ना स्किल नहीं है, हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो नहीं है। इसलिए ना सामने वाला क्या करता है कि आपको एक मजदूर के तौर पर आपको जॉब पर रखता है। आप सोचो कि आपको अगर एक मजदूर के तौर पे अगर आपको जॉब पर रखता है तो कहीं ना कहीं भाई आपकी मजबूरी होती है, हमारी मजबूरी होती है। मजबूरी यही होती है कि भाई अगर हमने न पढ़ाई की है, ना लिखाई की है, ना हमारे पास डिग्री है, ना हमारे पास शिक्षा है, ना हमारे पास एक्सपीरियंस है, ना हमारे पास कुछ जानकारी है, तो जाहिर सी बात है कि हम क्या कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है मजदूरी। तो चलिए हम हार्ड वर्क करते हैं, चाहे हमें धूप में काम करना हो, चाहे हमें छाँव में काम करना हो, चाहे हमें हार्ड वर्क काम करना हो, चाहे हमें जो भी काम दे देंगे हम वो कर लेंगे। हमें बोझा उठाना होगा बोझा उठा लेंगे, हमें गोनी में भरा चीज़ वो उठाना है वो उठा लेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आखिर जो हमारे ऊपर वाला है, हम अगर 1000 गुना मेहनत करते हैं तो उसका डबल 1000 गुना मेहनत का फल वो ऊपर वाला लेके जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि उसके पास ना शिक्षा है, जानकारी है, कॉन्फिडेंस लेवल है, कम्युनिकेशन स्किल है, नॉलेज है, उसके पास डिग्री है। वो हर चीज़ की तरह से, मतलब हर तरह से हर चीज़ की पढ़ाई करके आए। और हम बस वही चीज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि चलो हमारी भी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, हमारे पास भी नॉलेज होता है, बट ना उस दिशा में नॉलेज नहीं होता जिस दिशा में हमें काम करना होता है। या कि मतलब जैसे उस दिशा में हम जानकारी ही नहीं होती है कि हमें काम ये इस चीज़ को करना है, इस चीज़ को करना है, तो उस काम को पहले हम सीख लें या फिर एक्सपीरियंस ले लें, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम वट कर लें जिससे हम आगे जाकर किसी भी कंपनी में हम भी एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना बहुत से ज़्यादा हमारे पास कौन सी डिग्री होती है? HSC, SSC, मतलब बस इससे ज़्यादा डिग्री हमारे पास नहीं होती है। अब आप सोचो कि ये 2 डिग्री आपको कहाँ चल रही है? ये तो एक बोलते हैं ना, एक मानक होता है कि जैसे आप 10 पास कर लो, 12 पास कर लो, इसके बाद में आपको एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, फिर आपको आपकी लाइन जो होती है वो क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या करना है। मतलब आपको BA करना है, MA करना है, LLB करना है, या फिर MBBS करना है, या फिर IIT करना है, या फिर मतलब क्या बनना है, वो आपका ड्रीम एंड आपका एम क्लियर करता है, राइट? लेकिन आप करते नहीं हो। आप ये सोचते हो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे लिए दिल्ली खाली है, महाराष्ट्र खाली है, चेन्नई खाली है, हैदराबाद खाली है, बहुत सारे ऐसे जो सिटीज़ हैं, बहुत सारी जो सिटी हमारे इंडिया में हैं, तो वो खाली हैं, और उनमें जाके हम जॉब कर लेंगे, और जॉब करने के बाद में हम अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से बिता लेंगे। लेकिन दोस्तों, जो पहले बातें मैंने आपको बताया ना कि आपके पास ना कम्युनिकेशन स्किल है, ना कॉन्फिडेंस लेवल है, ना आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, ना आपके पास डिग्री है, ना आपके पास पढ़ाई है, ना आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब आप खाली ना बैग उठाओगे, घर से जाओगे, और इसके बाद में आप किसी के पास रहोगे, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करोगे, वो कंपनी का मालिक जो होगा, जो ऑनर होगा, या फिर वहाँ के जो सुपरवाइजर होंगे, वो आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि आपको आता क्या क्या है। वो चीज़ आपका इंटरव्यू लेंगे, इसके बाद इंटरव्यू लेने के बाद में आपसे ये पूछेंगे आपको क्या क्या आता है, तो आपको जो जो आता रहेगा आप बताओगे, बाकी उनके हिसाब से जो भी लगेगा कि मतलब आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो उसी फील्ड में आपको वो डाल देंगे। तो वहाँ पे आपको एक डेजिग्नेशन दे देंगे कि आपका ये डेजिग्नेशन है और आप यहाँ से ये कर सकते हो। तो आप करोगे वही 12 घंटा, 8 घंटा, 14 घंटा, जो भी आप जॉब कर सकते हो उतना ही आप करोगे। तो दोस्तों, आप इतना मतलब हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ ना दोस्तों, आप कर रहे हो, लेकिन आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, यानी कि जो आने वाला आपका जनरेशन है, उम्मीद करता हूँ कि उससे आप मत करवाइए। क्योंकि देखिए, आप ये सह सकते हो, आप ये 12 घंटे 8 घंटे का जॉब करके ना सह सकते हो, लेकिन आने वाले जो आपके बच्चे हैं ना, उनको आप अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा जानकारी दीजिए, अच्छा नॉलेज दीजिए, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बनाइए, उनको बहुत सारी चीज़ें आप सिखाइए। मतलब आपने नहीं सीखा है, लेकिन आप जिस कंपनी में जॉब करते हो ना, हमें बड़े बड़े मालिक अच्छे अच्छे मीटिंग लेते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस का मतलब बिजनेस के बारे में बोलते हैं, बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे आप ना
अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप वहाँ पे कुछ नॉलेज लो और अपने बच्चों को आप ये सिखाओ कि बेटा ये करो, वो करो, ऐसा करो, तब जाके आप बहुत आगे जा पाओगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने बच्चों को या फिर आप अपने अंदर जो भी है वो शिक्षा का ग्रहण कीजिए, क्योंकि मतलब जब भी आप ये देखोगे ना, अगर जैसे शिक्षा मतलब रहेगी ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे ना, तब तक हम सफलता की कुंजी नहीं मिलेगी हमें। और मेहनत करने से ना कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन हाँ वो कहा गया है ना कि मेहनत करने से कामयाबी जरूर मिलती है, मतलब एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है कामयाबी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी कि आप मेहनत किस कैटेगरी में करोगे, किस तरह से करोगे और क्या करोगे। सबसे पहले तो आपको शिक्षा का नॉलेज लेना होगा, पढ़ाई का नॉलेज लेना होगा। अगर आप पढ़ाई का नॉलेज नहीं लेते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि आप देखिए एक सोसाइटी, एक समाज में जब आप बैठेंगे ना, जब आपके पास नॉलेज रहेगा, जब आपके पास शिक्षा रहेगी ना, तभी आप उस सोसाइटी में बात करने लायक रहोगे, अदरवाइज आप बात नहीं कर पाओगे। क्योंकि शिक्षा बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसे मतलब सब लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन जो ले लेता है ना उसके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना अच्छा हो जाता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा का मतलब है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब करें या फिर एक प्राइवेट जॉब करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो मन में बातें होती है, जो हम समझाने के लिए, समझने के लिए बातें होती है, किसी को हम समझा सकते हैं या फिर हम खुद अपने आप को समझ सकते हैं, यही चीज़ होता है शिक्षा का बहुत बड़ा मूल मंत्र। तो मूल मंत्र आप ये ले लीजिए और इसके बाद में आप अपना नॉलेज को बढ़ाइए, अपने पढ़ाई को लेवल को बढ़ाइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।